ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। इतनी आसानी से आजादी तो नहीं मिला करती ना। आजादी की कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कीमत चुका दो और आजादी ले लो। जानती हूँ तुम किस हद तक गिरे हुए घटिया इंसान हो। नहीं नहीं, तुम नहीं जानती। तुम नहीं जानती मेरी हद क्या है। अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। लेकिन फिर भी बताओ, मजीद कितना गिर चुके हो? कीमत तो चुकानी पड़ेगी तुम्हें, तभी मुझ जैसे जलील, कमीने, घटिया वगैरह वगैरह इंसान से जान छूटेगी तुम्हारी। तो अपनी असलियत दिखा रहे हो। ठीक है, बताओ क्या कीमत है इस आजादी की। ये लो, खुद ही पढ़कर देख लो। बाजी, बाजी, सब्जी और बकाया पैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ। पैसे कहाँ गए? कहीं गुड्डू ने तो नहीं लिया? गुड्डू, क्या है ये सब? क्या? कहाँ से लेकर आए हो ये? शॉप से लाया हूँ मामा। पैसे कहाँ से आए? मेरे पास थे। किसने दिए तुम्हें पैसे? बोल तो रहा हूँ मामा, थे मेरे पास पैसे। और जब तक नहीं बताओगे ये चीजें नहीं खाने दूंगी मैं तुम्हें। तो मुसीबत है। गुड्डू, अंदर पड़े हुए थे तो मैंने ले लिए। अंदर कहाँ? सब्जियों के पास। यहाँ रखे हुए थे सब्जी के साथ? किसकी इजाजत से लिए तुमने? हाँ, तुम्हें नहीं पता, भूल गए हो तुम कि किसी से पूछे बगैर उसकी चीज लेना बहुत बुरी बात होती है। नहीं पूछा किसी से भी, मुझे चाहिए थे तो मैंने ले लिए। क्या हो गया है तुम्हें? किसी चीज की तमीज नहीं रही? नहीं है तमीज। और ये दे मेरी चीजें। अगर आपने मुझे मारा पीटा ना तो मैं घर से भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा।
मैं ये चाहता हूं कि इस दुकान में जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम मेरे नाम कर दो और बदले में आजादी ले लो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना वक्त लेना है ले लो। और हाँ, मैं तुम्हें इस तरह से तलाक नहीं दूंगा। चाहे जितनी भी एड़ियां रगड़ लो, कोर्ट में चली जाओ, जो मर्जी है कर लो। नवीद, अरे कुछ तो शर्म कर लो तुम। अरे कितने एहसान किए तुम दोनों भाइयों पर हम लोगों ने, कुछ तो ख्याल करो। एक एहसान और कर दो ना खाला, इससे बोलो कि इन कागजात पे दस्तखत कर दें। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जो भी फैसला हो बता देना। और मैं जानता हूं तुम्हारा फैसला, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी आजादी है। और हाँ, इस तलाक के परवाने पे अभी मैंने साइन नहीं किया, तुम उस पे साइन करके भेज देना और मैं इस कागज पे तुम्हारी आजादी की मोहर लगाकर भेज दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे घटिया है ये लोग। मुझे जी लेने दे, मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजार लेने दे। क्यों पड़े आप लोग मेरे पीछे? क्या गुनाह किया है मैंने आप लोगों का? इबाद, हम तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे तुम लोगों से अपनी भलाई नहीं चाहिए। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और जाओ अपने घर। इस घर में जो फसाद होता है उसकी जड़ तुम ही होती हो। अपने घर जाओ और अपने घर को जाके संभालो। हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। आ गए। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ। वेरी गुड। इनका मूड क्यों खराब है? क्या हुआ है? मुंह क्यों फुलाया हुआ है? किसी से झगड़ा किया क्या? आप अभी मेरे से बात ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा भाई, नहीं करते बात। चलो मिठाई तो खा लो। मिठाई आई है, मिठाई खा। बाबा मिठाई। क्यों मूड ऑफ है इसका? मामा और इबाद मामू का झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा जाओ यहाँ से। चुप करो तुम।
आते ही बाप को चुगलियां लगाना शुरू कर दी तुमने। किस बात पे झगड़ा हुआ? नहीं, आपका भूत सवार है उस पे। मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा और उसे बुरा लग गया। कहने लगा जाओ अपने घर। मैं भी कौन सा बेघर हूँ जो उसके घर पड़ी रहूं। आ गई मैं भी, लेकिन बुरा लग रहा है मुझे। हाँ, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन एक तरह से अच्छी भी है। भाई अगर ये बात तुमसे नाराज होगा तो तुम बार बार घर छोड़ के उसके यहाँ नहीं जाओगी, और मुझे घर से बाहर जाके बार बार खाना नहीं खाना पड़ेगा, इसलिए मेरे पैसे बचेंगे। और मेरे पैसे बचेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? यस। अच्छा, जाके मेरे लिए जरा चाय बना दो, और चाय के साथ कुछ पकौड़े वगैरह बनाना, थोड़ा मजा आए चाय का। क्यों? आपका बस चले तो मुझे कहीं जाने ही ना दें आप। बनाती हूँ। पापा ये देखिए कितना प्यारा है। बहुत प्यारा है। बहुत खराब मूड है। क्या हुआ? पापा गुड्डू बहुत बदतमीज है। मैं आइंदा के बाद उससे बात नहीं करूंगी और ना उसके साथ खेलूंगी मैं। क्या किया गुड्डू ने? उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया और मुझे थप्पड़ भी मारा उसने। दर्द हो रहा है मेरा। बहुत ही बदतमीज हो गया ये। मैं खुद बहुत तंग हूं उससे। मेरी जान, आप भी कोशिश करो कि उसके साथ नहीं खेलो आप। मैं बात करूंगी उससे। मम्मा मैंने तो उससे बस एक बबल मांगा था और वो मुझे चोरनी चोरनी बोलने लगा। फिर उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दे दिया और थप्पड़ भी मार दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मेरी जान को, क्यों रो रही हो? पापा मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। क्यों? सीढ़ियाँ गीली थी क्या नायाब? नहीं, वो इसका पैर मुड़ गया था। दिखाओ, शायद मुंह चाहिए। दिखाओ, ठीक हो जाएगा। बेटा देखकर सीढ़ियाँ चढ़ा करो। नायाब आप ही ध्यान रख लिया करो। जी। ये मैं फल लेकर आया था। काशिफ है ना मेरा दोस्त, साथ वाली दुकान वाला? जी जी। 2 साल पहले उसका बेटा हुआ था। अब जुड़वा बेटे हुए हैं, 2-2। हाँ, मिठाई लाया था बाजार में, बांट रहा था। खुशी थी बहुत उसे। सुनो, इस बार हमारा भी इंशाल्लाह बेटा ही होगा। भाई बेटी हो गई ना एक बार, बेटा होगा, बाजू बनेगा मेरा। नवीद से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। तुम देखना, हमारा बेटा होगा और मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाएगा, सब देखेंगे। और अगर बेटी हुई तो? काली जबान, कभी तो मुंह से कुछ अच्छा निकाल लिया करो। मैंने तुम्हें समझा दिया है, इस बार मुझे बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कान खोलकर सुन लो। ये मेरे बस की बात थोड़ी है, बेटा हो या बेटी। तुम्हारे बस में हो या ना हो, मुझे बेटा चाहिए बस। अफसोस है मुझे आपकी बातों पे।
मैं चाह रहा था कि गुड्डू कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रह ले। उसे लेने के लिए आना चाह रहा था। तुम उसे मेरे साथ जाने की इजाजत तो दोगी ना? मैंने मना नहीं किया। ठीक है, तो फिर मैं आ रहा हूँ अभी उसे लेने। आज नहीं, कल दिन में आकर ले जाएगा। आज क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना, आज नहीं, कल दिन में आकर ले जाएगा। अल्लाह हाफिज़। अंदर पड़े हुए थे तो मैंने ले लिए। अंदर कहाँ? सब्जियों के पास। यहाँ रखे हुए थे सब्जी के साथ? किसकी इजाजत से लिए तुमने? हाँ, तुम्हें नहीं पता, भूल गए हो तुम कि किसी से पूछे बगैर उसकी चीज लेना बहुत बुरी बात होती है। नहीं पूछा किसी से भी, मुझे चाहिए थे तो मैंने ले लिए। क्या हो गया है तुम्हें? किसी चीज की तमीज नहीं रही? नहीं है तमीज। और ये दे मेरी चीजें, अगर आपने मुझे मारा पीटा ना तो मैं घर से भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मोटू बहुत बदतमीज है, मैं आइंदा के बाद उससे बात नहीं करूंगी और ना उसके साथ खेलूंगी मैं। उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया और मुझे थप्पड़ भी मारा उसने। दर्द हो रहा है मेरा। बहुत ही बदतमीज हो गया ये। मैं खुद बहुत तंग हूं उससे। मेरी जान, आप भी कोशिश करो कि उसके साथ नहीं खेलो आप। मैं बात करूंगी उससे। मम्मा, मैंने तो उससे बस एक बबल मांगा था और वो मुझे चोरनी चोरनी बोलने लगा। फिर उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दे दिया और थप्पड़ भी मार दिया। मैं तो पहले दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ था। बिल्कुल दिल नहीं मान रहा था मेरा, लेकिन आपकी जिद के आगे हार मान ली थी। अब आपने देख लिया अपनी जिद का नतीजा। सारी मेरी गलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप इस बात की वजह से अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाएं। अच्छा, क्या कह रहा था वो? दुकान का जो हिस्सा मेरे नाम है आप उसके नाम करते हैं। देख लें आप इन लोगों की हरकतें। साइमा से बात हुई आपकी? उसको कॉल की थी? किस मुंह से करते मैं उसको फोन, जिस तरह से तूने निकाला है उसे घर से? क्या लगता है वो आसानी से फोन सुनेगी मेरा? तो आपको नहीं लगता कि ब्याई हुई बेटी को बार बार मैके आकर नहीं बैठना चाहिए? ये उसका काम नहीं है यहाँ पर आके कुछ। अरे वो शौक से नहीं आती थी हमारे घर में, अपना घर बार छोड़कर तेरे मेरे इस घर के मसले देखने के लिए आती थी। कौन से मसले हमारे और कौन से मसले हल किए हैं उसने? उसने तो उल्टा मसले बढ़ाए हैं यहाँ आकर। चुप कर जा भाई, चुप कर जा। ज्यादती कर रहा है अब तू। मैं ज्यादती कर रहा हूं अम्मी? मैं सारी जिंदगी साइमा का शौहर हाथ भर भर के मुझे लूटता रहा। अब उसका भाई आ गया है। मैं उन दोनों भाइयों की जेबें नहीं भर सकता। अब 1 रुपया नहीं दूंगा उन लोगों को। याद रखिएगा, और एक बात और उन्हें बता दीजिएगा कि आज के बाद मेरे घर में वो नजर ना आए।
यही बेहतर होगा उनके लिए। बताओ मुझे, किसके पास रहे हो इतने दिन तुम? मैं जहां भी था, कम से कम वो लोग आपसे तो अच्छे थे। नाजो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कौन नाजो? मेरी दोस्त थी। जब हम काम पे होते थे तो वो नाजो, बाबू, नन्ही और हम पे निगरानी करती थी। क्या काम करवाते थे तुमसे? बोलो। वो इस चौक पे सिग्नल होते हैं ना, वहां पे खड़े होते थे। मैं भी उन्हीं के साथ होता था। मैंने आपको और पापा को बहुत दफा देखा जब मैं भीख मांग रहा था। वो तुमसे भीख मंगवाते थे? और तुमने उजाला को क्यों मारा? क्योंकि उसने मेरी बबल चुराई थी। तो इसका मतलब है तुम उसे मारोगे? अभी सिर्फ उसके सर पे चोट लगी है, जख्म भी बन सकता था। फिर क्या होता? तो उसके बाबा मुझे मारते। आप ये कहना चाह रही हैं ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारी गलती है। तुम्हें उजाला पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर वो मुझे मारते ना तो मैं भी उनको ईंटों और पत्थर से मारता। तो क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दाऊद अंकल ने तुम्हें इस घर में पनाह दी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, एहसान मानो उनका। मामा, मैं उनका बेटा तो हूं नहीं, और ना ही वो मुझे अपना बेटा मानेंगे। आप हर वक्त कहती रहती है उनका एहसान मानो, एहसान मानो। मुझे बाबा के पास छोड़ा है। और अगर नहीं छोड़ के रहेंगे ना तो मैं घर से दोबारा भाग जाऊंगा नाजो के पास। काशिफ है ना मेरा दोस्त, साथ वाली दुकान वाला? जी जी। 2 साल पहले उसका बेटा हुआ था, अब जुड़वा बेटे हुए हैं, 2-2। हाँ, मिठाई लाया था बाजार में, बांट रहा था, खुशी थी बहुत उसे।
सुनो, इस बार हमारा भी इंशाल्लाह बेटा ही होगा। भाई बेटी हो गई ना एक बार, बेटा होगा, बाजू बनेगा मेरा। नवीद से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम देखना, हमारा बेटा होगा और मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाएगा, सब देखेंगे। काली जबान, कभी तो मुंह से कुछ अच्छा निकाल लिया करो। मैंने तुम्हें समझा दिया है, इस बार मुझे बेटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कान खोलकर सुन लो। ये मेरे बस की बात थोड़ी है, बेटा हो या बेटी। तुम्हारे बस में हो या ना हो, मुझे बेटा चाहिए बस। अगर बेटी हुई तो क्या करूंगी मैं? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे सिद्रा। तुम नवीद के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती हो या फिर उसे छोड़ना चाहती हो? नवीद जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है भाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी उसके साथ एडजस्ट होने की। मुझे उससे घृण आने लगी है या शायद नफरत होने लगी है। पता नहीं भाई, ऐसा नहीं है मैंने खुद को समझाने की कोशिश नहीं की, मैंने बहुत समझाया खुद को, लेकिन मुझे लगता है जो ज्यादतियां उसने मेरे साथ की हैं मैं शायद उसके लिए उसको कभी माफ कर दूं, लेकिन जो उसने गुड्डू के साथ किया उसके लिए उसको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो इसका मतलब तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती? देखो सिद्रा, ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत सी जिंदगियां बदल जाएंगी इसके बाद। ज़हीर भाई अपने छोटे भाई की ही साइड लेंगे, जिद में आकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे और ज़हीर भाई और साइमा के रिश्ते पर इसका असर हो सकता है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेरी तरफ से तुम पर कोई प्रेशर नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा हक है, तुम इसे जैसे भी गुजारना चाहो। और बात दुकान के एक हिस्से की क्या, अगर पूरी दुकान की भी होती ना तो मेरा मशवरा तुम्हें यही होता कि नवीद जैसे घटिया इंसान से जान छुड़ाने के लिए दुकान उसके नाम कर दो। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में, हर मुश्किल में। जानती हूँ,
आप बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज। इस वक्त मेरे बारे में बात ना करें तो बेहतर है। ये वक्त तुम्हारे लिए है, तुम फैसला करो तुम्हें क्या करना। तो शाम में गुड्डू ने उजाला को मारा। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी और गुड्डू की बातें सुन ली थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गुड्डू ने उजाला के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जिन लोगों में वो रहा है उनका असर जाने में कुछ दिन तो लगेंगे ना। आया, मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने उन लोगों का असर अंदर तक कबूल कर लिया है। ऐसा नहीं है दाऊद, मैं उसे समझाऊंगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। आपके समझाने से मेरा नहीं ख्याल कि वो समझ पाए। उसने देख लिया है कि माँ बाप और घर से दूर रहकर भी रहा जा सकता है। माँ बाप से दूर जाने का खौफ, घर से दूर रहने का खौफ, ये सब खौफ अब उसके लिए बेमायनी से हो गए हैं। इसलिए अब आपका समझाना अब कोई मायने नहीं रखता। क्या करूं, मैं खुद बहुत परेशान, मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। उसका रवैया देखकर तो मैं खुद फैसला नहीं कर पा रही। फैसला आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने फैसला लेने में देर की तो हो सकता है कि वो फिर से घर से भाग जाए, वो फिर से ऐसे लोगों में बैठना शुरू कर दे। कैसा फैसला? कुछ दिनों के लिए आप गुड्डू को उसके बाप के पास भेज दीजिए। हो सकता है कि बाप के खौफ की वजह से उसके अंदर कोई बेहतरी पैदा हो जाए। और वैसे भी अभी जैसा वो बिहेव कर रहा है, मुझे उजाला की फिक्र रहने लगी है, कहीं वो उसे कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रही हैं।
बदला क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।